दिस इज एएस लेवल मैथ्स। हम पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक्स। अरिथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं नंबर्स। नंबर्स में कौन से वाले नंबर्स सर जी? सर्ड्स वाले नंबर्स। और सर्ड्स वाले नंबर्स में कहाँ पहुंचे थे? ऑपरेशंस ऑन सर्ड्स। ऑपरेशंस ऑन सर्ड्स। और ये जो ऑपरेशंस ऑन सर्ड्स है, हमने कल के लेक्चर में कौन कौन सा ऑपरेशन सीखा है? कॉपी दिखाओ। आई थिंक सबसे पहले प्लस और माइनस सीखा होगा। प्लस और माइनस में कॉन्सेप्ट क्या डेवलप किया? अलजेब्रा का कौन सा वाला? लाइक सर्ड्स वाला। कि जैसे अलजेब्रा में लाइक टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, बिल्कुल वैसे ही सर्ड्स में भी लाइक सर्ड्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। और ये लाइक सर्ड्स क्या होते हैं? जिनके रूट सेम होता है और उस रूट के अंदर जो बेस लिखी होती है वो बेस भी क्या होती है? वो भी सेम होती है। मतलब √2 वाले √2 वालों के साथ ऐड होंगे, √3 वाले √3 वालों के साथ ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। और वो कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे? सर सीधा सीधा उनका जो कोफिशिएंट होता है वो प्लस माइनस हो रहे होते हैं। बहरहाल फिर जब हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ड्स भी स्टार्ट कर दिया। और हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ड्स में क्या मिसालें ली? पहला एग्जांपल था √3 इंटू √3। क्या निकला सर? वो √3 का स्क्वायर निकला। पुत्र स्टेप्स पूरे करने हैं, इक्वल्स भी लाजमी लिखना है। ये दिस इज़ नॉट द वे के ए लेवल का बच्चा लिखे। ये बिल्कुल ओ लेवल की तरह लिखा गया है और मैं एक एक चीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ। उसकी कॉपी में भी इक्वल्स नहीं लिखे गए हैं जी। आप दिखाओ भाई। जी भाई, हालांकि मैं बोर्ड पे इक्वल्स लिख भी रहा हूँ फिर भी ज़्यादा इक्वल्स नहीं लिख रहे। ठीक है, आज मैंने तो फिजिक्स में इवन इक्वल्स की भी गलती निकाल ली कि एक जगह पे इक्वल नहीं लिखना है, इम्प्लाइज लिखना है। ठीक है, और आप में से आधी क्लास जो है वो इस सवाल को सॉल्व करते वक्त इक्वल ही नहीं लिख रही। ठीक है, तो प्लीज़ यार ध्यान रखें, इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखें यार। √3 इंटू √3 दैट वाज √3 का स्क्वायर। ओके, फिर हमारे पास 3√2 मल्टीप्लाई √2। नो स्टेप। जब स्टेप्स ही नहीं करने भाई तो फिर लेक्चर ही ना लो। कैलकुलेटर से कसम से डायरेक्ट आंसर आते हैं। नहीं करने यार, इस तरह से नहीं करने प्लीज़। प्रॉपर लिख के करें, लिख के करें। अदरवाइज़ मेरा मकसद इस टॉपिक को पढ़ाने का ख़त्म कर रहे हैं आप। अगर आप इसके डायरेक्ट आंसर्स निकाल रहे हैं तो मेरा मकसद पूरा नहीं हो रहा। बहरहाल मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा था? मैं आपको इनिशियली मैंने पहले आपको प्लस माइनस सिखाया, फिर मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाई। आई थिंक मल्टीप्लिकेशन की मिसालें कोई अभी रहती हैं और भी एग्जांपल्स होनी चाहिए। किया हमने क्या? हमने जो आखिरी एग्जांपल थी वो क्या थी? 205 इंटू 305। हमने इस 205 इंटू 305 के लिए क्या किया? हमने कहा सर जी नंबर्स विल मल्टीप्लाई विद नंबर्स एंड सर्ड्स विल मल्टीप्लाई विद सर्ड्स। तो मैं चाहता हूँ ये जुमला भी लिखें। आखिरी जो आपने एग्जांपल लास्ट लेक्चर में की थी उस एग्जांपल के सामने क्या लिखें? लिखें जी नंबर्स विल मल्टीप्लाई विद नंबर्स, numbers will multiply with numbers and surds will multiply with surds. Numbers with numbers and surds with surds. Numbers with numbers and surds with surds. अच्छा, इस मिसाल के लिए अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे अगली मिसाल आपको क्या करूं? हमारे पास टॉपिक क्या चल रहा था? मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ड्स। और हम कहाँ पे पहुंचे हैं? हम यहाँ के, मैं अगली एग्जांपल आपको क्या देने लगा हूँ? नेक्स्ट एग्जांपल सुनिए, 2√20। एग्जांपल नंबर कौन सी है? मल्टीप्लिकेशन चौथा सवाल है जी। 2√2 मल्टीप्लाई बाय 3√5। जी तो भाई सबसे पहली जो गलती उस बच्चे की मैंने निकाली है वो ये है कि बेटा जब आप इसके बाद अगला स्टेप नीचे लिखते हैं तो बराए मेहरबानी क्या लिखें? इक्वल्स भी लाजमी लिखें कि ऊपर वाला स्टेप या ऊपर वाली लाइन इज इक्वल टू नीचे वाली लाइन। नहीं चाहिए ऐसे। मुझे चाहिए क्या? रूल क्या था? नंबर्स विल मल्टीप्लाई विद नंबर्स एंड सर्ड्स विल मल्टीप्लाई विद सर्ड्स। ये लो जी। बल्कि अगर आप इसको ऐसे लिखते हो इनिशियली तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपका बेसिक मैथ्स ठीक कर रहा हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सारा कुछ लिखें प्लीज़। डायरेक्ट आंसर लिखना है तो कुछ भी ना लिखें, फिर वो कैलकुलेटर से आंसर निकालते जाएं। 2 इंटू 3 ये नंबर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर क्या हो गए? 6।
ये √2 इंटू √5, ये 20 का भी √ है, 5 का भी √ है, दरमियान में मल्टीप्लाई तो क्या कर दिया जा सकता है सर, इसको होल किया जा सकता है 20 इंटू 5। इसमें किसी को मसला है? और अगर आप 20 को किसी तरह से सॉल्व करेंगे तो 20 की फैक्टराइजेशन क्या है जी भाई? वो कहते हैं सर जी मेरा मेंटल मैथ्स ये कहता है कि 20 को प्राइम फैक्टराइजेशन करने की बजाय 20 इंटू 5 करके 100 कर दें, और फिर 100 करके क्या करें, 100 को 10 का स्क्वायर समझें और 10 के स्क्वायर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट दें। मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस बात के साथ, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं वही करूँगा जो मेरा दिमाग कह रहा है। लेकिन मैं जो आप वाले दिमाग को भी यहाँ लिख देता हूँ। पहले मैं क्या करूँगा, 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें जी, 2 10s are, फिर 2 5s are, फिर 5 1, क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पे 6 इंटू क्या सर जी, ये 2 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, क्या होगा ये 2 भी कट कर बाहर आएगा, ये 5 भी कट कर बाहर आएगा, क्या आंसर है जी 6 2 12, 12 इंटू 5 क्या 60। हेलो, किसको मसला है? और अगर वो जो बच्चा कह रहा था सर जी ये काम क्यों नहीं करता यार, यहाँ से आप डायरेक्टली क्या करें, 6 इंटू √20 इंटू 5 को कहते हैं सर मेरा मेंटल मैथ्स कहता है जी इसको 100 करें, कर दें जी। फिर क्या करें, फिर यहाँ से आगे क्या करें सर, यहाँ से आगे ना ये √100 को 10 का स्क्वायर करके कर दें, ये पकड़ के काट दें, 6 इंटू 10 कर दें, वहाँ से भी जवाब क्या आएगा 60 ही आएगा जी, बिल्कुल जी 60 ही आएगा। इसमें अगर किसी को मसला है तो प्लीज़ हाथ खड़ा करें। एनीवन, गुजारा चल रहा है, समझ आ गया जी? ओके जी, अगली मिसाल पे चलें, फिर अगली मिसाल पे चलें जनाब जी। अगली मिसाल में हाँ उतना भी अगर आपको मेंटल मैथ्स है तो ठीक है, √100 को इतने से जी डायरेक्टली 10 कर लें, कोई बात नहीं है, सही है। लेकिन कुछ ना कुछ स्टेप्स लगाने हैं, कुछ ना कुछ स्टेप्स दिखाने हैं। मैं डायरेक्ट आंसर नहीं मांगना चाहता हूँ, मैं कुछ ना कुछ आपके हाथ को मूव कराना लाजमी है मेरे लिए, ठीक है। यहाँ से आगे चलें जी, एक और एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या करें जी, √2 इंटू √8 इंटू √27। चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं जी। √2 इंटू √8 इंटू √27 जी, प्लीज़ बताइए क्या किया जाए। ये सब ही सर्ड्स हैं, जब ये सब ही सर्ड्स हैं तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर निकालें, इसका मेंटल मैथ्स थोड़ा हमारा कमज़ोर होगा, तो इसलिए डायरेक्ट आंसर निकालने की ज़रूरत, 8 2s are 16 तो कर लेंगे, 16 इंटू 27 में थोड़ी देर के लिए फंस सकते हैं हम, तो नहीं ज़रूरत यार। क्या करूं, वो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला काम कर लें। सर जी 8 की फैक्टराइजेशन क्या होती है, 2 4 2 2 2 1, 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2। 27 की क्या होती है सर, वो 3 का क्यूब होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3। अच्छा क्या होगा अब इससे, सर जी देखिए ज़रा 2 कितने हो गए, एक ये वाला 2 हो गया 2 का स्क्वायर, फिर एक ये 2 का स्क्वायर हो गया, फिर एक ये 3 का स्क्वायर हो गया, फिर एक 3 आ गया। तो कौन कौन अपने स्क्वायर से कट कर, स्क्वायर रूट से कट कर बाहर आ रहे हैं, सर ये कट के बाहर लाएं, सर ये कटा के बाहर लाएं, सर ये भी कटा के बाहर लाएं, और एक √3 अंदर बचेगा ही बचेगा। व्हाट इज द फाइनल आंसर, 2 2 4, 4 3 12, 12 क्या, हाँ जी 12 √3 जी। तो भाई द आंसर इज 12 √3, 12 √3। यहाँ तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन जी, हाँ हाँ, तो 27 भी क्या होगा, वो 3 का स्क्वायर कट कर 3 √3। हाँ सही है, वो कहते हैं सर एक और मेंटल मैथ्स डेवलप कर लें। जो कहते हैं एक मेंटल मैथ्स है कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो तो सीधा सीधा उनका स्क्वायर ही खत्म हो जाता है। फिर वो कहते हैं सर जो क्यूब्स हैं, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब इज़ 8, 3 का क्यूब इज़ 27, 4 का क्यूब इज़ क्या 64, 5 का क्यूब इज़ क्या 125, 6 का क्यूब इज़ क्या, हाँ जी 216 आई गेस, 7 का क्यूब इज़ क्या, हाँ जी 343, 8 का क्यूब इज़ क्या। एक काम करें, पेज के हेडर पे क्यूब्स लिखें ज़रा, पेज के हेडर पे जाएं जी,
क्यूब्स लिखें। क्यूब्स क्या होते हैं? परफेक्ट क्यूब्स, समथिंग लाइक दिस। परफेक्ट क्यूब्स लिखें। 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1, फिर 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8, फिर 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27, फिर 4 का क्यूब इज इक्वल टू 64, फिर 5 का क्यूब इज इक्वल टू 125, फिर 6 का क्यूब इज इक्वल टू, चेक करें जी, 216 आई गेस। चेक करें, सही है? 216 ही है? है? अच्छा, 7 का क्यूब इज इक्वल टू 343, 8 का क्यूब इज इक्वल टू, हाँ जी चेक करें, 512 है। 8 का क्यूब चेक करें जी, हाँ 512। 7 का क्यूब इज इक्वल टू, सॉरी 7 नहीं, क्या है, 9 का क्यूब इज इक्वल टू 729, चेक करें, यही है। 10 का क्यूब इज इक्वल टू 1000। अच्छा, पहली बात तो ये हो गई कि सर जी हमने ये क्यूब्स याद कर लिए हैं, ओके अच्छी बात है, याद कर लिए हैं। अब वो एक मेंटल मैथ्स दिमाग में डेवलप करा रही हैं हमारे। कौन सा मेंटल मैथ्स? वो कहती हैं सर जी जब आप इन क्यूब्स का क्या लेते हैं, जब आप इन क्यूब्स का स्क्वायर रूट लेते हैं तो इनके अंदर चूँकि 3 दफ़ा होता है वो, तो जो स्क्वायर वाला होता है वो कट कर बाहर आ जाता है, अंदर एक बच जाता है। मिसाल के तौर पर वो ये याद कराना चाहती हैं कि सर अगर आप इन तमाम बातों को, इन तमाम वैल्यूज़ को याद कर लें तो आपको डायरेक्टली क्या पता चलेगा, क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होगा, ये 2 का क्यूब है तो इसमें से एक 2 कट कर एक 2 अंदर, क्यूब रूट ऑफ क्या 27। सर ये 3 का क्यूब है तो एक 3 का स्क्वायर कट कर बाहर, एक 3 अंदर। फिर अगर क्यूब रूट ऑफ क्या है 64 है तो वो कहते हैं सर जी एक जो 4 है, 4 का क्यूब है तो 4 कट कर बाहर और एक 4 अंदर। इसका तो एक और आंसर भी है, हाँ इसका क्या होगा सर, वो अंदर वाला 4 क्या है सर, ये तो सीधा सीधा खुद क्यूब तो बाद में है, ये उससे पहले क्या है सर, ये उससे पहले एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो 4 इंटू क्या, ये क्या होता है, दैट इज क्या। तो चलो कोई बात नहीं, ये जो क्यूब था ये एक स्क्वायर भी है इसलिए इसका कट गया सारा कुछ। अगला क्या है जी, अंडर रूट 125, तो उसमें क्या होगा सर जी 5 का क्यूब है तो एक 5 बाहर, एक 5 अंडर रूट के अंदर। फिर इसी तरह आई थिंक काफ़ी है, जो मैं समझाना चाहता हूँ वो मैं समझा चुका हूँ। ये मिसालें किधर लिखें, ये अपने पेज के हेडर पर जाकर, ये एक्स्ट्रा नोट्स हैं या स्पेशल नोट्स हैं, उठा के ऊपर कहीं लिख दें प्लीज़ जी। इस ऑब्जर्वेशन से हम ये भी कह सकते हैं कि किसी नंबर को अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करवाना, उसका स्क्वायर लेके ओह वाह, वो कहते हैं सर एक और काम करें, अगर हमें, वैसे तो ये उल्टी मैथ्स है लेकिन हाँ एक ऑब्जर्वेशन ज़रूर है कि सर जब आप किसी को अंडर रूट से बाहर लेकर आ रहे हैं तो अंडर रूट से बाहर लाने के लिए क्या करते हैं, उस पर एक स्क्वायर होना चाहिए, उसका स्क्वायर रूट से काट कर बाहर लाते हैं। वो कहते हैं सर अगर किसी नंबर को वापस अंडर रूट के अंदर लेके जाना है तो उसको अंडर रूट के अंदर लेके जाने के लिए जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। समझ आ रही है? अजीब सी बात है, ज़रूरत ही नहीं। क्या सही रहे हो भाई, क्या सही रहे हो। कहता है सर जी वो जो आप, लेकिन मैं भी इस बात को ज़्यादा वैल्यू या उसको एड्रेस नहीं करना चाहता। क्यों एड्रेस नहीं कर रहा था, उल्टी मैथ्स चल रही है। हमारी कोशिश है प्राइम फैक्टराइजेशन करके बाहर निकालें। ये भाई क्या कह रहा है, कहता है सर जिसको आपने बाहर निकाला हुआ है ना उसको वापस अंदर लेके जाएं। तो बाहर निकालने के लिए हम स्क्वायर मतलब काट कर बाहर लाते हैं। कहता है सर अगर अंदर लेके जाना है तो उसका स्क्वायर लगा दीजिएगा। पता क्या कह रहा है, मैं एक मिसाल दे देता हूँ। वो ये कहता है कि सर अगर आपके पास लिखा हुआ है 7 अंडर रूट 7, तो पता क्या करें, इसको अगर 7 को अंदर लेके जाना है तो 7 स्क्वायर इंटू 7 कर लें। वो ये कह रहे हैं, आप समझ आ रहा है, इसका मतलब यही है ना। लेकिन नॉर्मल मैथ्स क्या है, हम इस स्टेप के बाद ये करते होते हैं, इसके बाद ये नहीं करते होते। हम स्क्वायर काट कर बाहर लाते होते हैं, हम बाहर से नंबर को अंदर नहीं लेके जाते होते। खैर बार, लेकिन सुनने की हद तक तो मैथ्स है, बिल्कुल है जी मैथ्स है, ठीक है। बहरहाल आगे चलेंगे भाई। मैं क्या कराना चाहता था तो जी मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ड सिखाना चाहता था और मुझे लगता है मैं मल्टीप्लिकेशंस सिखा चुका हूँ, जितनी भी मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखानी थी। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा असल अगला टॉपिक क्या है जी, क्या देखिए जी, डिवीजन ऑफ सर्ड्स। ये जो हमने लिखा है ये वैसे ही साइड नोट्स या हेडर के ऊपर जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख लें जी। मैं समझाना क्या चाहता हूँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ
सर्ड्स। जी ये जो डिवीजन ऑफ सर्ड्स है जी, मतलब क्या इस बात का? सर जी ऊपर भी सर्ड होगा और नीचे भी क्या होगा? सर जी नीचे भी सर्ड होगा। करें जी उसको सिंप्लीफाई करें। सबसे पहली मिसाल क्या देता हूं, लेट मी टेल यू, ऊपर भी सर्ड है और नीचे भी सर्ड है। हेलो, ऊपर भी सर्ड है और नीचे भी सर्ड है, क्या करें? सर दो ऑप्शंस हैं, या तो पहले सर्ड को कंबाइन करके सिंप्लीफाई कर लें, या पहले सिंप्लीफाई करके कंबाइन कर लें। खैर देखते हैं मैंने क्या करना है। अगर मैं यूं चलूं, होल अंडर रूट 8/2, इसको मसला है, ठीक है, फिर अंडर रूट 4, फिर व्हाट इज दिस, दिस इज 2। और अगर मैं कहूं नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, पहले अंडर रूट 8 को सिंप्लीफाई करें, व्हाट इज इट, 2/2 ओवर क्या, ओवर अंडर रूट 2, फिर क्या करें, ये वाला कैंसिल करें और ये 2 बनाएं। तो किसी को मसला है भाई? हैं जी, तो ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आपको दोनों बातें क्या होनी चाहिए। आपको भाईजान दोनों बातें जो हैं वो पता होनी चाहिए कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट कोई एग्जांपल दूं, एक और एग्जांपल सुनिए जी, दैट इज़ अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 48, अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 48। यहाँ पे भी क्या होगा? सर जी वैसे ही कुछ होगा। अब हमारी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप अगर इनको कंबाइन करते हैं ऐसे, क्योंकि ऊपर वाले का भी सर्ड है नीचे वाले के भी सर्ड है, तो क्या होगा, होल सर्ड होएगा। आई होप आपको मालूम है मैं यहाँ कौन सा असूल लगा रहा हूँ। ये कौन सा असूल अप्लाई किया मैंने यहाँ पे, कौन सा लॉ है ये, कि अगर हमारे पास a की पावर mb है ओवर नीचे क्या है b की पावर भी m है, तो क्या होगा सर जी, इट विल बी a ओवर b होल पावर क्या, इट विल बी होल पावर m। इस असूल में किसी को प्रॉब्लम है? अगर ऊपर वाले की पावर और नीचे वाले की पावर सेम है तो इट इज़ a ओवर b होल पावर क्या, होल पावर m। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया है, ऊपर भी सर्ड नीचे भी सर्ड, तो होल सर्ड। अगर ये होल सर्ड है तो क्या करें, अंदर सिंप्लीफाई करें जी, 1 ओवर 16। अब क्या करें सर जी, ऊपर वाले का अंडर रूट अलग कर लें, नीचे वाले का अंडर रूट अलग कर लें। अंडर रूट 1 क्या होता है, अंडर रूट 16 क्या होता है, चलो जी 1/4। किसी को मसला है इस बात से? एनीवन? आई थिंक जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपके दिमाग में डेवलप हो रहा होगा। यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलते हैं जी। यहाँ से जब मैं आगे की तरफ जाऊँगा तो एक सवाल लिखें जी, जी क्यों ऊपर लाना है? नहीं मेरा तो सॉल्व हो गया। इधर इधर बेटा, हम ना वली, इधर ध्यान दो बेटा जी, इधर ध्यान दो। मेरा तो सॉल्व हो गया है। अब अगर सॉल्व नहीं हुआ तो मैं उसकी एग्जांपल ही ढूंढ रहा हूँ। मैं उसकी एग्जांपल में आपको लेके जाता हूँ। वो एग्जांपल क्या है सुने जनाब। सपोज करें जी, इट इज़ अंडर रूट 9 ओवर अंडर रूट 3। ये लो, इसको चेक करें क्या होगा जी, चेक करते हैं जनाब। व्हाट इज अंडर रूट 9 ओवर अंडर रूट 3? होल अंडर रूट लें, 9 ओवर 3, व्हाट इज इट, दिस इज अंडर रूट 3। अच्छा ये तो हो गया। एक और एग्जांपल है जी, एक और एग्जांपल ये है 3 ओवर अंडर रूट 3। ये लो, बल्कि एक सेकेंड 1 ओवर 5 कहाँ हो अंडर रूट, ओवर
ऊपर लिखेंगे इंटू 3। ये लो यार, √3 ओवर √15, ये सवाल है भाई, √3 ओवर √15 जी। हाँ हाँ, ये उसी लिए तो मैं अगला सवाल कर रहा हूँ। वो क्या कहते हैं सर, अगर मैं पुराने वाले सवाल में ये ना करता, बल्कि क्या करता, मैं पहले स्टेप में √9 की जगह क्या लिखता 3, फिर मैं क्या लिखता √3, तो यहाँ से आगे मैं क्या करता। इसीलिए तो मैंने नया सवाल डिसाइड किया है कि यहाँ से आगे मैंने क्या करना है। तो मैं वहाँ तो सॉल्व कर चुका था, अब जब मैं वहाँ वो सॉल्व कर चुका हूँ तो मैंने कहा यार उसको छोड़ो, मैंने नया सवाल डिज़ाइन कर लिया। नया सवाल क्या डिज़ाइन किया, सुनिए ज़रा गौर से, इसको डिज़ाइन करूँगा आपको खुद समझ आ जाएगा। एक बात बताएं, क्या लिखूँ ये, होल अंडर रूट क्या 3/15, ठीक है जी। क्या करूँ, अंडर रूट क्या 1/5, फिर क्या करूँ √1 ओवर √5 जी भाई। व्हाट इज √1, 1 ओवर क्या √5। लो जी, यहाँ पे आता है बुशरा का सवाल, या भाईजान आपका सवाल। पहले मैं बुशरा का जवाब दे दूँ। उनने क्या कहा कि सर ये नीचे वाले को ऊपर कैसे लेके जाते हैं, कुछ ऐसी बात कर रहे थे ना। बस वो आगे मैं बताऊँगा क्या होगा, गलत कह रही हो आप। उनने कहा कि सर अगर हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो समथिंग नेगेटिव हो जाएगी। हाँ, होने को तो हो सकती है, होने को तो हो सकती है कि वो क्या करें, वो कहें सर हमने लॉज ऑफ इंडिसेस पढ़े हैं। व्हाट आर लॉज ऑफ इंडिसेस? वो कैसा जी, लॉज ऑफ इंडिसेस ये हैं कि जो नीचे वाली पावर है अगर उसको उठाकर ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी। चलो फिर तो वो तो तब मैं करूँगा जब मैं इंडिसेस की शक्ल में लिखूँगा। क्या मैं सवाल इंडिसेस की शक्ल में कर रहा हूँ? नहीं, मैं तो सवाल कौन सी शक्ल है, इस शक्ल को क्या कहते हैं, इसको रेडिकल शक्ल या सर्ज वाली शक्ल कहते हैं। तो मुझे तो सर्ज वाली शक्ल में कुछ काम करना है। सर्ज वाली शक्ल में वैसे तो मेरा आंसर है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं सर जी हमें अंडर रूट नीचे पसंद नहीं आ रहा, जैसे हम इंडिसेस में कहते थे, क्या कहते थे इंडिसेस में कि सर जी हमें इंडेक्स नीचे लिखा हुआ, हमारी साइंटिफिक नोटेशन क्या कहती है कि इंडेक्स किधर होना चाहिए, सर जी इंडेक्स ऊपर जाना चाहिए, यही साइंटिफिक नोटेशन है ना। तो यहाँ पर भी हमारा, ऑल्दो वो साइंटिफिक नोटेशन की टर्म तो नहीं है, बट एक टर्म ज़रूर है जिसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर के अंदर सर्ड नहीं होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर इर्रेशनल नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। उसके लिए क्या करें, एक सवाल है जी, लिखें जी, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है जी, देखेंगे। लिखो भाई, सिंपल लिखो, क्या लिखो, लिखो जी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इस सवाल 1 ओवर √5 के आगे क्या लिखो, रैशनलाइज। तुम्हारा अगला टॉपिक आ गया है डिवीजन ऑफ सर्च में से नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रैशनलाइज व्हाट, द डिनोमिनेटर। अक्सर सवालों में वो कहता है कि डिनोमिनेटर शुड बी रैशनल, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इर्रेशनल। ठीक है, अच्छा मिसाल के तौर पर ये जो मेरे पास ये √5 है, तो इसको रैशनलाइज कैसे करें, मुझे इसका डिनोमिनेटर में से अंडर रूट उड़ाना है, तो उसका बड़ा कॉमन सेंस है। सर जी √5 है ना नीचे, एक दफ़ा दोबारा √5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये तो मैं तब करूँ ना जब मेरी खाला का घर हो, हैं कि मैं अपनी मर्जी से जहाँ मेरा दिल करे पकड़ूँ और √5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरी खाला का घर नहीं है पुत्र। हाँ, ये काम हो सकता है कि जो काम नीचे कर रहे हैं फिर वो काम ऊपर भी कर लें, फिर ठीक है, फिर मुझे एतराज़ नहीं है। तो क्या करें, यहाँ पर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे भी √5 से और ऊपर भी √5 से। ये हमारी मैथ्स है कि सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें सेम नंबर को, या फिर सेम नंबर से ऊपर भी डिवाइड कर दें और सेम नंबर से, हाँ दोनों काम हो सकते हैं। ठीक है जी, तो बहरहाल व्हाट इज द आंसर नाउ, दिस इज √5 ओवर क्या, √5 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या, √5 ओवर क्या, ओवर 5 जी। तो भाई क्या हो रहा है, यू नो व्हाट इज हैपनिंग,
आपके पास आंसर आया 1/√5। आप ज़रा कैलकुलेटर निकालें सारे बच्चों, प्लीज़ कैलकुलेटर निकालिए। जब आप कैलकुलेटर निकालेंगे वहाँ ये लिखिए 1/√5, लिखिए ज़रा 1/√5 लिखिए प्लीज़, 1/√5 लिखें। हाँ जी, जब आपने ये 1/√5 लिखा तो वो क्या कहता है √5, हालांकि 1/√5 इज़ द फाइनल आंसर, 1/√5 इज़ द, लेकिन जब हम ये फाइनल आंसर भी कैलकुलेटर को देते हैं तो कैलकुलेटर क्या कहता है, नो इट इज़ नॉट द फाइनल आंसर। कैलकुलेटर क्या कहता है, √5/5। हमारे 1/√5 को कैलकुलेटर क्या कहता है, √5/5। तो क्या किया उसने यही किया। ये इसका नाम क्या है, ये जो ये किया गया है इसका नाम क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर किया गया है। कि हमारी मैथ्स का एक असूल है, जैसे इंडिसेस का असूल क्या है कि सर इंडेक्सेस नीचे डिनोमिनेटर में नहीं लिखने हैं, नीचे लिखे हैं तो ऊपर ले जाएं, ऊपर नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस कर दें, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस कर दें। अच्छा, ये हमारा इंडिसेस का असूल है। सर्ड्स का भी असूल क्या है, अंडर रूट नीचे डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर अंडर रूट नीचे डिनोमिनेटर में है तो उसको सीधा ऊपर नहीं लेके जाना, मतलब प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, वो इंडिसेस में करेंगे। यहाँ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए उसी सेम नंबर से नीचे भी और ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, जब आप नीचे भी और ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, हाँ नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, उसका स्क्वायर उसके स्क्वायर रूट से कट जाएगा, वो रैशनलाइज हो जाएगा और इररेशनैलिटी किधर शिफ्ट हो जाएगी, इररेशनैलिटी ऊपर शिफ्ट हो गई है। क्या हो गया जी, जब आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया है तो एक बात पे ध्यान दें, सर मैंने पूरा नंबर रैशनल नहीं किया, मतलब पूरा नंबर तो रैशनल नहीं हुआ, नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या हुआ है, रैशनल हुआ है, तो उसको रैशनलाइज करने के चक्कर में न्यूमरेटर क्या हो गया है, वो इररेशनल हो गया है। तो प्लीज़ एक काम करेंगे, एक छोटा सा नोट लिखिए कि सर जब यहां से हम इधर आते हैं, देखिए वेन एवर द डिनोमिनेटर इज रैशनलाइज्ड, whenever the denominator is rationalized, whenever the denominator is rationalized, the numerator becomes irrational। क्या लिखा जी हमने, whenever the denominator is rationalized, कॉमा लगा के लिखिए the what, the numerator becomes irrational, the numerator becomes irrational, the numerator becomes irrational। यहाँ तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज़ हाथ खड़ा करेंगे जनाब जी, एनीवन, गुजारा चल रहा है, चलो जी आगे चलते हैं। अब एक और काम करेंगे, अब एक और काम क्या करना है मैं अगर कहूँ, इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, एक और सवाल लिखें जी, इसी का रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का एक और सवाल लिख दें। एंड द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक, इट इज 7/2 ओवर 2/3। इसको भी रैशनलाइज ही करना है। प्लीज़ बताएं ऊपर और नीचे किस से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 2/3 से क्यों करेंगे, √3 भी काफ़ी है, क्योंकि 2 जो है वो तो वैसे ही रैशनल है, इररेशनल कौन है, √3 कौन है, तो मुझे नीचे से √, ख़त्म करना है ना, तो √, वाले नंबर से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। इसको भी करें जी मैं √3 से मल्टीप्लाई करूँगा, उसको भी कहें जी मैं √3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो प्लीज़ बताएं क्या होगा, ऊपर होगा 7/2 × √3 ओवर 2 × √3 का स्क्वायर, ऊपर तो आई थिंक और कुछ होता है, सिंपलीफाई होता है नहीं, 7/2 × 3 ओवर 2 × ये काटें 3, ऊपर क्या है 7/6 ओवर क्या, ओवर 6, 7/6 ओवर क्या, ओवर 6। यहाँ तक अगर कोई परेशानी है, यहाँ तक अगर कोई परेशानी है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए। हाँ जी, नहीं, आई होप
आपको ये रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर समझ आ रहा होगा। एक सवाल और है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में, उसके लिए गौर से आपने मेरी बात सुननी है कि अगर कुछ क्या सिचुएशन चल रही हो। अच्छा, इससे पहले कि मैं उस सवाल पे जाऊं, यहाँ पर एक सवाल है जिसको छोड़ा हुआ है, कहाँ क्वेश्चन मार्क है जी? आपका सवाल था बेटा, इधर मैंने क्या आपने कहा सर यहाँ क्या करेंगे, तो आप बताएं क्या करेंगे। हाँ सर जी, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 3√3 ओवर √3 का स्क्वायर, 3√3 ओवर क्या ओवर 3, ये 3 कैंसिल, तो √3। समझ आ रहा है? प्लीज इस वाले सवाल पे जाएं, इस वाले सवाल पे जाएं। एक तो मैंने इस सवाल को ऐसे सॉल्व किया था, तो मेरा आंसर क्या आया था, √3 आंसर आया था। चेंज करना है, तो ठीक है जी। तो भाई क्या बात हो रही है, मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पे जाकर व्हाट इज हैपनिंग, यहां पे जाकर क्या होता है सर जी, अगर हम इस तरह से सॉल्व करें 9 और 3 का होल अंडर रूट ले लें तो 9/3 √3 आता है। लेकिन वो बच्चा कहता है सर मैंने तो √9 को 3 कर दिया था, फिर नीचे वाले को √3 किया, तो अब क्या करूं? तो मैंने कहा जी नीचे वाले को रैशनलाइज करें, इंटू √3 करें, वो क्या होगा, ऊपर 3 नीचे √3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा 3, नीचे वाला 3 और ऊपर वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, पीछे फिर बचेगा क्या, √3। यहां तक अगर कोई मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करें। अब मैं एक अजीब सा सवाल लिखवाने लगा हूं, प्लीज जरा गौर से मुझे इसका जवाब दीजिएगा। बल्कि इसका जवाब देने से पहले एक छोटा सा सवाल सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक प्लस वो भी हो गया है, माइनस भी हो गया है, मल्टीप्लाई भी हो गया है, डिवाइड भी हो गया है, ठीक है। एक आधा इस पे मिक्स्ड करके ऑपरेशंस लगाने की कोशिश करते हैं। एक आधा क्या करेंगे जी, अभी मैं इस पे प्लस भी लिखता हूँ, कहीं पे माइनस भी लिखूँगा, कहीं पर मल्टीप्लाई भी लिखूँगा, और देखता हूँ कोई डिवाइड भी अगर मैं कर सकता हुआ तो मैं उसकी मिसाल भी आपको देता हूँ। यू नो देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ, ये जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस क्या होता है, बॉड मैथ्स। तो अप्लाई लिखें जी, अप्लाई बॉड मैथ्स ऑन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ सर्ड। सवाल लिखें जी, अप्लाई बॉड मैथ्स ऑन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ सर्ड्स। Apply board maths on the following question of surds. The question is something like this: 3 minus √3 ब्रैकेट्स में 2 minus √3, फिर आगे minus √3 into √27। ये लो जी, प्लीज बताइए इसको आगे कैरी करना है जी। जी भाई क्या करूं जी? सर पहले तो ये 2 ब्रैकेट्स हैं, ये 2 ब्रैकेट्स के ओपन करने को कहते हैं क्या है सर जी? इसको एक्सपेंशन कहते हैं। कैसे इसको ओपन करते होते हैं सर? पहले इस 3 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कराएं, फिर सर ये माइनस √3 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कराएं, फिर सर ये जो चल रहा है इसका इकट्ठा कंबाइन सर्ड कर लें। कोई मसला तो हाथ भी खड़ा कर लें। एनीवन? अच्छा, व्हाट इज दिस नाउ? 3 2 6 माइनस 3, ये क्या होगा 3 माइनस व्हाट इज दिस इनटू दिस, ये सर्ड है, ये नंबर है, तो पहले क्या लिखते हैं? नंबर पहले लिखते हैं, सर्ड पहले लिखते हैं? नंबर पहले लिखते हैं, तो 2 पहले, √3 माइनस माइनस प्लस √3 into √3, √3 का स्क्वायर माइनस ये क्या है 27 into 3, बल्कि ना करें 27 into 3 की बजाय क्या करें, 27 की जगह क्या लिखें 3 into 3 into 3। हेलो जी, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज 6 माइनस क्या 3 माइनस 2 √3 प्लस ये क्या है, दिस इज 3 माइनस ये क्या है सर, ये 3 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, तो क्या होगा
एक 3 बायर और दूसरा भी 3 बायर। ये लो जी, नाउ व्हाट, नंबर्स को अलग करें जी। 6 + 3 -4 और 9, इसको अलग करें जी। -3√3 -2√3, बताएं जी। 6 + 3 9 - 9 0, -3√3 -2√3, what is it? -5√3। तो फाइनल आंसर इज -5√3। यहाँ तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए। यहाँ तक किसी को परेशानी है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? नो? आगे चलें। जब एक्सपेंशन स्टार्ट होगी तो फिर पूरी एक्सपेंशन करें। वो ओ लेवल की कोई आइडेंटिटीज थी वो भी लगाएं ज़रा, वो किस किस पर लगानी है जी भाई। -5√3, आप खुद सॉल्व करके आंसर चेक करें। सर 0 में से अगर माइनस करेंगे तो 0 को छोड़ देंगे। कहते हैं सर 0 में से अगर कुछ माइनस करेंगे तो हाँ, जो माइनस करेंगे वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहरहाल मैं जो अगला सवाल करवाना चाहता हूँ, कोई और सवाल है जी? सर वो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। जनाब साहब ये क्या चल रहा है इस वक्त? क्या ये कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? आई बिलीव एक्सपेंशन ऑफ सर्ट्स चल रही है। क्या चल रहा है जी? कोई एक्सपेंशन ऑफ सर्ट्स का फिनोमेना हम चला रहे हैं। एक ये वाली एक्सपेंशन मैंने करा दी है जिसमें मैंने बॉड मैस लगाया है। अब मुझे एक और सवाल बताएं जी, मुझे एक्सपेंड करना है 2 + √3 का होल स्क्वायर। हेलो जी भाई, व्हाट इज 2 + √3 का स्क्वायर? सर ये तो ओ लेवल का कॉन्सेप्ट है। क्या जी? a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। बराए मेहरबानी इसको ये ना कर देना कि 2 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर। दरम्यान में क्या लाना है? 2ab भी लाना है। दिस इज 4 + 2 = 4√3 प्लस ये क्या 3, क्या बना 4 + 3 7 + 4√3। किसी को मसला है जी? एनीवन? बिल्कुल छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, मैं इसलिए थोड़ा स्पीड पकड़ ली है। आपको मालूम होना चाहिए जो ओ लेवल की बहुत सिंपल एग्जांपल होगी मैं 120 km/h से ले जाऊंगा उसको। अगली एग्जांपल दे जी। अगली एग्जांपल है सर जी 4√3 - √2। 4√3 - √2 इसका होल स्क्वायर। बताओ जी इसका क्या करूं? a का स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। व्हाट इज a? 4√3 का स्क्वायर -2ab प्लस क्या +b का स्क्वायर। जी तो भाई बताएं जनाब क्या करें? सर जी a स्क्वायर, व्हाट इज 4 स्क्वायर 16, व्हाट इज √3 स्क्वायर 3 -2 4s are 8, √3 × √2 √6 प्लस √2 का स्क्वायर 2, 16 3s are 48 + 2 50 50 - 8 √6। यहाँ तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज़ क्या कीजिए, हाथ खड़ा कर दीजिए भाई। सब सिंपल चल रहा है तो मैं भी आगे जा रहा हूँ। आपको अगर लगता है कि सर ये क्या कर रहे हैं तो बताएं जनाब, किसको लगता है मैं ये क्या कर रहा हूँ? उसको ऊपर ओ लेवल की क्लास में भेजता हूँ मैं अभी। ठीक है, बहरहाल क्या करें? अगला जो सवाल है एक हो गया, दूसरा एक और होता है जी। वो क्या है जनाब साहब? देखिए जी 2 + √3 नहीं, 2 प्लस नहीं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है जी √7 + √3 ब्रैकेट्स, फिर ब्रैकेट में क्या √7 - √3। हेलो जी, इस पे कौन सा वाला फार्मूला लगाएंगे आप? वो जो कौन सा होता है जी? पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले a + b × a - b इक्वल्स क्या a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो लो जी दिस इज √7 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। क्या होता है? ये से कट के 7, ये से कट के 3, 7 - 3 इज इक्वल टू क्या 4। किसी को मसला है जी? तो यहाँ पर क्या करें? यहाँ पर इस जगह पे जाकर बताएं कि मैंने क्या अप्लाई किया है। यहाँ बताएं सर जी मैंने a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या a स्क्वायर प्लस क्या
2ab प्लस क्या b स्क्वायर अप्लाई किया है सर। किसी को मसला है? बिल्कुल इसी तरह यहां बताएं, यहां क्या अप्लाई किया है सर? यहां मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए क्या अप्लाई किया है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या प्लस b स्क्वायर अप्लाई किया। किसी को मसला है इस बात से? बिल्कुल उसी तरह यहां बताएं कि आपने यहां पर क्या अप्लाई किया है सर जी? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको एक्सपैंड करने के लिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अप्लाई किया गया है। और अगर यहां तक किसी को परेशानी है तो वो भी हाथ खड़ा करे भाई। एनीवन? लास्ट क्वेश्चन। इस तमाम ऑपरेशंस को देखने के बाद एंड पर आपने मुझे बड़ा ध्यान से एक चीज बतानी है जो मैं आपसे भी पूछने लगा हूं। प्लीज बड़ा सोच समझ के आप बताइएगा। रैशनलाइज द फॉलोइंग। सवाल लिखें जी, रैशनलाइज द फॉलोइंग। क्या रैशनलाइज करना जी? यहां पर आपने किस किस को रैशनलाइज किया है? 1/√5 को रैशनलाइज किया, फिर 3/√3 को रैशनलाइज किया, फिर 7√2/2√3 को रैशनलाइज किया। अब मैं क्या रैशनलाइज कराना चाहता हूं? अब बेटा जी मैं कहता हूं कि आप जरा रैशनलाइज करें 1/क्या 1/√3 प्लस बल्कि 1/2 प्लस √3। ये लो भाई, इधर अगर आप गौर करें, थोड़ा सा गौर, अभी जिससे पूछूंगा तब तक बताइएगा मत, जब तक पूछता नहीं हूं तब तक बताना नहीं है भाई। एक फ्रैक्शन है ना, 1 डिवाइड हो रहा है बाय 2 प्लस √3। ओके, इररेशनैलिटी किधर है? किधर ये रैशनैलिटी? सर वो नीचे है। सवाल वाले ने क्या कहा है? नीचे वाले को क्या करो? रैशनलाइज करो। किसको? द डिनोमिनेटर को। यहां पर जब आपने इसको रैशनलाइज किया तो किससे मल्टीप्लाई किया? √3 से। तो √3 इंटू √3 क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, तो खत्म हो गया। यहां पर जब आपने रैशनलाइज किया तो किससे? √5 था, किसे किया? √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो खत्म हो गया। यहां पर भी क्या किया? इवन साथ में 2 भी था, तो आपने क्या किया? आपने कहा √3 से नीचे ऊपर करो, खत्म हो जाएगा। एक सवाल है, आप में से किसको लगता है कि सर जी ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दें? रेज योर हैंड्स। एनीवन? नो वन? क्यों अब्दुल्ला साहब, क्यों? मैं ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई ना कर? हाँ, मुसीबत ये है सर वो अकेला √3 तो है नहीं, उसके साथ क्या लिखा हुआ है? उसके साथ सर जी 2 प्लस √3 लिखा हुआ है। अगर आपने √3 से मल्टीप्लाई किया तो वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और अच्छा इससे हुआ तो क्या हो जाएगा? 2√3, उधर √3 का स्क्वायर, चलो वो तो 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये इररेशनल हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब √3 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करना। महद क्या करूं यार? सर ऊपर भी -2 कर दे, नीचे भी -2 क्या कर दें? -2 कर दे। -2, ऊपर भी प्लस -2 करूं, नीचे भी -2 करूं और इस 2 से जान छुड़ा लूं। अरे वाह ग्रेट, ये तो बड़ी भाई तो जबरदस्त है। मुझे तो ये वाली मैथ्स नहीं आती। ओ भाई, फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे सेम नंबरों से मल्टीप्लाई करने की इजाजत है, ऊपर और नीचे सेम नंबर से डिवाइड करने की इजाजत है, लेकिन ऊपर और नीचे सेम नंबर को प्लस करने की इजाजत या सेम नंबर को माइनस करने की इजाजत नहीं है भाई। ये वाली मैथ्स जो है ना, जरा पेज के हेडर पे जाएं, पहले ये वाली मैथ्स ठीक करें अपनी। ठीक है, कौन सी मैथ्स है जनाब? इस सवाल को बाद में करेंगे, पहले हेडर पे जाएं जी। वहां लिखें सर अगर कोई फ्रैक्शन है a/b, तो अगर आप a/b में ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय c करते हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई बाय c करते हैं तो मुझे एतराज नहीं है। अगर आप किसी फ्रैक्शन में ऊपर भी डिवाइड बाय c करते हैं, नीचे भी डिवाइड बाय c करते हैं, मुझे तब भी एतराज नहीं है।
लेकिन अगर आपने कभी ये सोचा कि सर जी ऊपर भी प्लस सी कर देता हूं, नीचे भी प्लस सी कर देता हूं, तो पुत्र मैंने तलवार पकड़नी है और पकड़ के यूं चीर देना है, ठीक है, तो लो जी वो नॉट इक्वल कर देना है। समझ आ रही है महाज साहब? ठीक है, ये नहीं हो सकता। सिमिलरली जब ये नहीं हो सकता तो फिर ये भी नहीं हो सकता कि सर मैं ऊपर अपनी मर्जी से किसी को माइनस करूं और नीचे भी किसी को माइनस करूं, ये भी नहीं हो सकता। हाँ ये हो सकता है, ऊपर और नीचे क्या कर दिया जाए, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड। हाँ ये मैं मानता हूं। तो इसलिए महाज साहब आपकी कहानी तो गई खड़े में। जी भाई आप बताएं जी क्या करूं? 2 प्लस अंडर रूट 3 को ठीक है जी। वो कहते हैं सर एक काम करें यार, जैसे आपने वहां अंडर रूट 3 ऊपर नीचे किया था, अंडर रूट 5 ऊपर नीचे किया था, तो यहां पर क्या करें, लिखिएगा मत, सिर्फ सुनिएगा। कहते सर इसी से सेम जो पूरा डिनोमिनेटर है, इस पूरे डिनोमिनेटर से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें। प्लीज सुनना है, लिखना नहीं है। गलत बोल रहे हैं भाई, क्या गलत बोल रहे हैं? इधर जाएं जरा, यही है ना वो 2 प्लस अंडर रूट 3। कौन बोल? अब 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 3 क्या बन जाएगा? 2 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो जवाब में क्या आ रहा है? 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। अंडर रूट खत्म हुआ नहीं? तो अगर मैंने 2 प्लस अंडर रूट 3 को 2 प्लस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी वाला a प्लस बी के स्क्वायर वाला जब फॉर्मूला लगेगा, तो उसमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जब लगेगा, तो हाँ a स्क्वायर अगर a पे कोई अंडर रूट है तो खत्म हो जाएगा, एंड पे b स्क्वायर वहां भी अगर कोई अंडर रूट है तो स्क्वायर होगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो दरमियान में 2ab आएगा, इधर जो अंडर रूट होगा वो खत्म नहीं होगा। किसी को मसला इस बात से? तो इसका मतलब मैं तो इससे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। जी भाईजान, जी भाईजान, आपको कुछ समझ आ रहा है क्या करूं? मुझे पता है जिनको पता है, मैंने उनको हिलाना है जिनको नहीं पता है, ठीक है जी जनाब। यहाँ पे आप बताएंगे क्या करूं? है जी? नहीं, आपके साथ बेटा आप बताएंगे? नहीं, लाइबर सरदार क्या करूं? हाँ वो कह रही हैं सर जी 2 प्लस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई ना करें, मेहरबानी करके किससे मल्टीप्लाई करें? 2 माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें। क्यों जी? माइनस से क्यों कर? हालांकि उधर तो प्लस लिखा है। हाँ उधर प्लस लिखा है, इधर ऊपर नीचे माइनस से जब कराएंगे तो उधर देखें क्या था सर, इवन अगर दोनों पे भी सर्ड हो ना, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या? a स्क्वायर माइनस इसका भी स्क्वायर, तो सर्ड खत्म, उसका भी स्क्वायर, तो हाँ तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे अगर आपके पास a प्लस मतलब 2 प्लस अंडर रूट 3 लिखा है, तो 2 माइनस अंडर रूट 3 से नीचे और 2 माइनस अंडर रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे होगा क्या सर जी? चेक कीजिए, ऊपर तो आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3, नीचे क्या आएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, व्हाट इज इट? a का स्क्वायर माइनस क्या? माइनस b का स्क्वायर। और गौर से देखिए क्या होगा सर जी, नीचे वाला सर्ड तो गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये 3, पीछे क्या बचा? 2 माइनस अंडर रूट 3 होल डिवाइड बाय क्या? 1। हेलो जी। और हाँ होल डिवाइड बाय 1 लिखने का दिल कर रहा है तो लिखो, नहीं लिखने का दिल करता तो ना लिखो। किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करो। हाँ जी, एनीवन जी? नहीं, पूरा 2 प्लस अंडर रूट 3 है तो पूरे का पूरा 2 माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा अगर लिखा होता 2 माइनस अंडर रूट 3 फिर 2 प्लस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करता, ताकि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो? आइडेंटिटी नंबर 3 दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो। यहां पर जाकर आपका चैप्टर नंबर 0 खत्म होता है। चैप्टर नंबर 0 मतलब सर जी ये तो सिलेबस में तो लिखा तो नहीं था, लेकिन पता है क्यों कराया है? अच्छी खासी अलजबरा रिवाइज कर दी है मैंने, हैं जी। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक्सपेंशन ये वो लेटरम पटरम, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, सब रिवाइज हो गया है। एंड जब मेरी तरफ से कोई टॉपिक ख़त्म होता है तो मैं एक तोहफा भी देता होता हूँ, ठीक है जी। ये जनाब साहब आपके लिए 1 पेज का तोहफा है। इसके एंड पर आपके लिए आंसर्स भी लिखे हुए हैं,
क्या करें, एक एक अपने पास रखें और बाकी आगे भेज दें। हरी अप प्लीज़, हरी अप जल्दी करेंगे। जी पूछिए सवाल। बेटा ये ना बिल्कुल पीछे भिजवा दें, एक गर्ल्स तक भिजवा दें। वो होता तो देख लेते हैं, यहाँ जितने सवाल हैं वो देख लीजिएगा।